अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर, यहाँ पर आपको एटम का स्ट्रक्चर जैसा कि मैं आपको करवा चुकी हूँ, यहाँ दोबारा बता रही हूँ। एटम का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करेंगे और सेंटर में न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस है। एटम के स्ट्रक्चर में यहाँ पर शेल और सब शेल का कॉन्सेप्ट आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी आपने याद रखना है कि ये शेल है और न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पार्ट है और जो पूरे एटम को कंट्रोल करता है। यहाँ पर एटम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है आपके पास प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और न्यूट्रॉन को N से। प्रोटॉन पे जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन पे चार्ज होगा पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ शेल और सब शेल में जो चीज मूव करेगी वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होंगे, वही चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? एटॉमिक नंबर को। यानी हाइड्रोजन का जैसा कि प्रोटॉन, इसका होगा एक प्रोटॉन। तो अब इसके पास हाइड्रोजन पे 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है। तो और इस प्रोटॉन की वजह से ही पता चलेगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। आप लोगों ने अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है। अब एक प्रोटॉन किस चीज को शो करेगा कि इसका एटॉमिक नंबर भी एक ही है। अगर और एग्जाम्पल देखना चाहें आप लोग कार्बन की देख सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब पेज नंबर 48 पे जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया गया था, वहां पर क्लास में भी बता दिया गया था कि वो पीरियोडिक टेबल जो है वो बेसिकली केमिस्ट्री में किस तरह से आपको हेल्प करेगा। एटॉमिक नंबर वहां पर, तो अब यहाँ पर आपके पास अगर कार्बन को देखा जाए तो इस तरह से आएगा एटम का स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस। अब कार्बन के पास प्रोटॉन, कार्बन के प्रोटॉन 6 और इसके न्यूट्रॉन भी क्या है 6। लेकिन यहां पर प्रोटॉन ही चाहिए हमें, न्यूट्रॉन अभी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर में यहां पर आपके पास आ गया कार्बन का 6 है, आपके पास नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की एग्जांपल में सेम इसी तरह से आप लोगों का एटम का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या चीज होंगी? दो चीजें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां पर फाइंड आउट क्या कर रहे हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्योंकि फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर नाइट्रोजन के प्रोटॉन होते हैं 7 प्रोटॉन है। तो क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर? इसका एटॉमिक नंबर अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है 7, इट्स मीन इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 7। यानी जहां पर भी आपने जिस एलिमेंट के भी आपने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने हैं, वहां पर आप लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखना पड़ेगा। अगर यहां पर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब यहां पर मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं, तो आपने मुझे बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रही हूं कार्बन का,
न्यूट्रॉन को नहीं देखना। अभी मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन का मेंशन भी नहीं कर रही हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा। नेक्स्ट आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं मैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन है आपके पास 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब ये आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के मैंने आपसे पूछे हैं एटॉमिक नंबर। यहाँ आप मुझे बताएंगे कि इन दो के एटॉमिक नंबर क्या होंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूट्रॉन को टच नहीं किया है, न्यूट्रॉन को अभी हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो जब आप लोग एटॉमिक नंबर को देख रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्रोटॉन की तादाद देखेंगे कि प्रोटॉन कितने हैं, जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। अगर आपके पास पोटाशियम के 19 है और आपसे कहा जाता है कि पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो आपके जहन में सबसे पहले ये आए कि क्योंकि इसके न्यूक्लियस में, किसके न्यूक्लियस में, पोटाशियम के न्यूक्लियस में, पोटाशियम के न्यूक्लियस में क्योंकि प्रोटॉन 19 थे, इस वजह से पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। यानी जहां जहां एटॉमिक नंबर की बात आएगी आपने जस्ट प्रोटॉन को देखना है, न्यूट्रॉन को नहीं देखना। अब नेक्स्ट है आपके पास कि एटॉमिक नंबर को, अब ये जो आपने कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर है, ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ऐसा इनका आंसर बताना है, ठीक है। तो मैं भी आपको इनका जो है वो आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो एटॉमिक नंबर में सबसे पहले आप बताएंगे एटॉमिक नंबर, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट यानी एटॉमिक नंबर को किससे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल कैपिटल जी से, कैपिटल जी से, सिंबल जी। अब यहां पर आपके पास अगर हाइड्रोजन का मैं नहीं लिखती हूं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये लिखने की बजाय मैं इस तरह से लिख दूं Z इज इक्वल टू 1। अब यहां जब 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 Z आएगा तो इसका मतलब है कि ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्बन का क्या आएगा, Z इज इक्वल टू, वो आप मुझे बताएंगे कार्बन का कितना आएगा, आपने फाइंड आउट करना है। और इसी तरह नाइट्रोजन का जो मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन का Z क्या आएगा, Z इज इक्वल टू 7। अब Z लिखने का मतलब क्या है कि ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्या करेंगे कि Z लिखेंगे और Z से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ एटॉमिक नंबर की। तो इसकी डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट इज इक्वल, किसके इक्वल, टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। एटॉमिक नंबर के बाद आपके पास है मैस नंबर। मैस नंबर में मैं दोबारा आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ एटम का। एटम में आपके पास मैं पहले बता चुकी हूँ, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद शेल में आपके पास है इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे है पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन पे है नो चार्ज। अब यहाँ पर आपके पास एटॉमिक नंबर के बाद मैस नंबर। मैस नंबर क्या है, मैस एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन को देखा गया था। अब यहाँ पर मैस से ही आपको शो हो रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो इक्वल वेट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो चीज आपके पास आएगी
जो वैल्यू आपके पास आएगी वो है आपके पास मास नंबर। यानी अगर आपके पास प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी आपके पास 6 है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आ रही है 12, वो क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर। अब यहाँ पर आपके पास आप लोग पेज नंबर 10 पे आपके पास एक बॉक्स है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू सेम आएगी। यानी अगर प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी 6 है, लेकिन कुछ जगह पे वेरी करेंगे, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है आपके पास मास नंबर। यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। एग्जाम्पल है आपके पास हाइड्रोजन। आप अगेन पीरियोडिक टेबल से चेक करेंगे, यहाँ पहले भी आप एटॉमिक नंबर इसका फाइंड आउट कर चुके हैं, ये Z=1 था। अब यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। तो यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, तो इसका क्या आएगा मास नंबर 1, क्योंकि न्यूट्रॉन इसके पास है ही नहीं। तो यहाँ पर मास नंबर इन दोनों को प्लस करने पे आएगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं है तो मास नंबर भी इसका 1 है और एटॉमिक नंबर भी इसका 1 है। पास कार्बन का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं हम, तो कार्बन में प्रोटॉन है आपके पास 6 और न्यूट्रॉन है आपके पास 6, और मास नंबर क्या है, मास नंबर है इन दोनों को ऐड करने पे, यानी इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करने पे आएगा। प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो आपके पास मास नंबर कितना आया 12। तो कार्बन का मास नंबर क्या हो गया 12। अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल आप मुझे बताएंगे कि कैल्शियम का मास नंबर क्या है। तो ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैल्शियम। अब ये आप लोग मुझे बताएंगे कि कैल्शियम का मास नंबर क्या है। इसका मैं आपको बता देती हूँ, सेम वही मेथड होगा। आप लोगों ने प्रोटॉन कितने आएंगे और न्यूट्रॉन कितने आएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर भी आपको दूंगी, तो आप लोग थोड़ा सा, अगर आपने लेक्चर केयरफुली सुना है तो आप लोग आंसर कर सकेंगे। अगर आपने लेक्चर स्किप किया है, आगे करके देखा है, तो आप लोग बिल्कुल भी आंसर नहीं कर सकोगे। तो बेटा आपको अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए या कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, और कोशिश करना कि कमेंट में ही क्वेश्चन कर लें, मैं वहीं से आपको आंसर करूँगी। अभी आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन, और डेफिनेशन है इसकी बहुत इजी, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब ये डेफिनेशन करने के बाद आप लोगों के पास आएगी रिप्रेजेंट, जैसे एटॉमिक नंबर का था कि उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसी तरह से मास नंबर का है कि इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहां पर एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया गया था कैपिटल जी से, तो यहाँ पर आपके पास मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल कैपिटल ए, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बता रही हूँ फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, एटॉमिक नंबर या मास नंबर आपने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बेस्ट है। आप लोगों के पास ये है फॉर्मूला A=G + N। अब A का भी आपको पता है, ये मास नंबर को शो करेगा, G एटॉमिक नंबर और N न्यूट्रॉन को। अब यहाँ पर आपके पास अगर एटॉमिक नंबर है
तो आप लोग अब अगर आपके पास मैच नंबर आपको दिया है, अगर आपसे पूछा जाता है डाटा में कि आपके पास a इज इक्वल टू 6, g इज इक्वल टू 7, आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को आप लोग इस तरह से लिखेंगे, आप लोग वैल्यूज पुट करें, a इज इक्वल टू 6, g इज इक्वल टू 7, फाइंड आउट क्या करना है, न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन एज इट इज रहेगा। अब यहां पर आपके पास है 6, ये 6 इधर प्लस है, तो यहां पर आके क्या होगा, ये 7 यहां पर प्लस है, यहां आके माइनस, और न्यूट्रॉन यहां आ गया, माइनस करने पे क्या आएगा 1, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास है 1। इसी तरह हो सकता है आपसे मैथ नंबर का पूछ लें या एटॉमिक नंबर का पूछ लें, तो आप लोगों ने इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आपने क्या करना है कि फाइंड आउट करना है एटॉमिक नंबर या मैथ नंबर। आपके पास अभी मैं आपसे बुक से आपको दिखा देती हूँ आपने करना कितना है। तो बेटा आपने करना कितना है, सबसे पहले डेफिनेशन, ये आप हेडिंग दें डेफिनेशन की, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, ये डेफिनेशन। इसके बाद हेडिंग दें रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल G। अब ये करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है एग्जाम्पल, इसके बाद आप लोग देंगे एग्जाम्पल। ये सारी डिटेल जो आपको बताई गई है ये आपके समझने के लिए है। तो एग्जाम्पल आप यहां से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑल हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन, सो दैट्स व्हाई देयर एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1। ऑल एटम्स in carbon have 6 proton, their atomic number Z is equal to 6. Similarly in oxygen all atoms have 8 proton having atomic number Z is equal to 8, and sulfur having 16 proton shows atomic number Z is equal to 16। अब यहाँ पर आपके पास 3 to 4 एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इनमें से कोई सी 2 देख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो बेटा इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिफाइन एटॉमिक नंबर, डिफाइन मैथ नंबर, या फिर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। मैथ नंबर की भी मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। अब उसके बाद यहाँ से आपने करना है, ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग सारा याद करने की बजाय जो आपका रिलेटेड है वही आप याद करें, बाकी जो है वो आपके समझने के लिए है। तो आता ये शॉर्ट क्वेश्चन है, द मैथ नंबर, ये डेफिनेशन है मैथ नंबर की, इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये डेफिनेशन। इसके बाद आप हेडिंग देंगे रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। उसके बाद आप लोग फॉर्मूला की हेडिंग देंगे, फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन का बताएंगे, और फिर एग्जाम्पल विदाउट एग्जाम्पल आपकी डेफिनेशन जो है वो अगर 2 मार्क्स की है तो आपको उसका 1 मार्क ही मिलेगा। तो एग्जाम्पल जो है वो आपकी बहुत जरूरी है, वो आपने हर डेफिनेशन के साथ लिखना होती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैव 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, सो दैट्स व्हाई इट्स एटॉमिक नंबर A इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 1। इसी तरह से कार्बन हैव 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन, सो दैट्स व्हाई देयर एटॉमिक नंबर इज A इज इक्वल टू 12। एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर की ये मैंने आपको यहाँ तक आप लोग करेंगे बस, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ये जस्ट आपने एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर का मैंने आपको बताया है। और बुक से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग सारा याद नहीं करें, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसको शॉर्ट के तौर पे ही आपने याद करना है। नीचे एक टेबल भी है, वो आप लोग अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लोग उसके एटॉमिक नंबर, मैथ नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आप लोग देख सकते हैं। ये जस्ट आपने देखना है फॉर MCQs, आपसे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ सकते हैं, एटॉमिक नंबर पूछ सकते हैं, या मैथ नंबर कि पोटाशियम का क्या है, सोडियम का क्या है, नाइट्रोजन का क्या है, तो उसके लिए ये आप लोग MCQs के तौर पे आप लोग करेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, दोबारा से कह रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोग वो क्वेश्चन कमेंट में भी पूछ सकते हैं। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.